कि जब तक आले सऊद से उस पाक सरजमीन को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक हज करने नहीं जाएगा। कहते हैं हम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते और खुदा के अलावा सबसे डर रहे हैं। सिर्फ खुदा से नहीं डर रहे, बाकी सबसे डर रहे हैं। अगर खुदा का खौफ आले सऊद को होता तो ये यजीदी फितने न उठते बार बार। आज फिर यजीदी फितने, फिर इम्तिहान है ईमान का। मैं तो भारत सरकार के मुखिया से भी मांग करता हूं कि आप दबाव बनाएं और आप कहें कि भारत का 20 करोड़ मुसलमान ये मांगता है। कौन ऐसा सुन्नी है जो सामने आकर ये कह दे कि रसूल और आले रसूल से हमको मोहब्बत नहीं है? कोई है ऐसा माई का लाल सुन्नी जो ये कह सकता है? अरे हम जुमा के खुतबे में भी बार बार, नमाज में भी बार बार और तमाम मजलिसों में भी बार बार नबी और आले नबी पर हम बार बार दुरूद और सलाम भेजते हैं। अगर नबी और आले रसूल से मोहब्बत नहीं है तो हम मुसलमान ही नहीं है। फिर शिया सुन्नी की बात कहां रह जाती है? बात ही खत्म। फिर कहां बात है? फिर कौन मसलक की बात करता है? पहले मुसलमान तो बन के बताओ, फिर मसलक की बात करना। पहली शर्त है ये, पहली शर्त। इसलिए बिल्कुल इस नैरेटिव को हटाइए। कुछ लोगों ने मसलक पर बड़ी मेहनत कर ली है, इतनी मेहनत की कि काश वो इंसानियत पर, इस्लाम पर, ईमान पर अगर मेहनत कर लिए होते तो आज दुनिया का नक्शा, आज दुनिया में जो त्राहिमाम है, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले शहदाओं की एक लंबी फहरिस्त है, शायद आज हम उनकी जियारत कर रहे होते अगर मसलक पर मेहनत ना करके इंसानियत और मजहब पर मेहनत कर लिया गया होता तो। बदनसीबी हमारी है और पूरे दुनिया के मुसलमानों की बदनसीबी है। तो उस पाक सरजमीन पर एक ऐसे खानदान का कब्जा है, कब्जा, लफ्ज कब्जा मैं कह रहा हूं, जबरिया कब्जा है। कोई इलेक्शन नहीं, कोई इंतखाब नहीं, जनता की कोई राय नहीं है वहां। आवाम क्या चाहती है जरा एक बार जो है राय लेकर तो देखो। एक खानदान या एक शख्स जो चाहता है वो कर रहा है और उस शख्स के पीछे कौन कौन खड़ा है ये सारी दुनिया जान रही है। फिर भी मौन है आप, फिर भी आप खामोश हैं। आपको ये पता नहीं है कि आले सऊद के सर पर कौन सवार है, आले सऊद के पीठ पर कौन सवार है, आले सऊद का मुशीर कौन है, आले सऊद का माविन कौन है, सब कुछ आया है। फिर भी आप मसलक की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और मसलक की लड़ाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई मसलक की लड़ाई है? कतई नहीं। फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाना किसी मसलक के लिए आवाज उठाना है? कतई नहीं। और आले नबी के उस मुकद्दस मज़ारात को जिस खानदान ने, मैं सरकार कहता ही नहीं उसको, जिस खानदान ने बुलडोज किया, मुनहदिम किया है, वो जो जलील हरकत है, उसी वक्त दुनिया को खड़ा होना चाहिए था। हम खुतबे में कहते हैं, खुतबे में पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं अपने सुन्नी भाइयों से कह रहा हूं, निकालो जो खुतबा तुम जुमा में पढ़ते हो हमेशा। क्या तुम इमाम हुसैन को नौजवानों का जन्नत का सरदार नहीं कहते हो? क्या तुम फातिमा ज़ोहरा को औरतों का सरदार नहीं कहते हो? एक तरफ कहते हो और फिर दूसरे तरफ चुप हो जाते हो। ये कौन सा ईमान है, इस्लाम है भाई? ये कैसा मानना है? ये कैसा मानना है कि माना भी और मुनकिर भी हो गए? मानकर अगर मुनकिर है तो इस्लाम की जुबान में वही मुनाफिक, वही मुनाफिक। माना तो माना। जो मुहिब्बीन हैं, जो आशिकीन हैं, जो आले नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी निशानी है मान लिया तो मान लिया, चाहे जान देनी पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले। किसी मुल्क के डर से, किसी बादशाह के डर से, किसी हाकिम के डर से, किसी और के डर से नो, कतई नहीं। इसलिए मुख्तसरन ये बात बता दूं, हमारे मुल्क के करोड़ों ऐसे हिंदू भाई इंसाफ पसंद लोग हैं जो हमारी आवाज में आवाज मिलाते हैं। कुर्बान जाइए वैसे भाइयों के, करोड़ों
इस मुल्क में, भारत की धरती पर करोड़ों इंसाफ पसंद हिंदू भाई हैं जो कहते हैं कि आपका मांग बिल्कुल वाजिब है, आप बहुत सही मांग कर रहे हैं। मैं तो भारत सरकार के मुखिया से भी मांग करता हूं कि आप दबाव बनाएं और आप कहें कि भारत का 20 करोड़ मुसलमान ये मांगता है और उसका मानना है। मुझे लगता है दुनिया का मुसलमान ये मानता होगा, डर से नहीं बोल रहा, अपने हाकिम जाबिर हाकिम के डर से नहीं बोल रहा। शौक होता है, लोग उम्रा को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, क्या हम जियारत नहीं कर सकते? आप हमको जियारत से महरूम कर रहे हैं। अरे उस जियारत के जो सवाब हैं उससे आप महरूम कर रहे हैं और अपने आप को आप इस्लाम का ठेकेदार बता रहे हैं। मैं हूं ठेकेदार। कैसे ठेकेदार हो भाई? ठेकेदार हो या कमीशनदार हो या एजेंट हो, ये तो बताओ तुम हो क्या? इसलिए आले सऊद से मुक्ति, मैं तो अभी 20 दिन पहले एक बयान दिया था, लोगों ने हमें खूब ट्रोल किया और कहा कि आप तो बिल्कुल दायरे से निकल गए। मैंने कहा सारे दायरे से निकाल दो, लेकिन उसके दायरे में मत डालना। मैं उस एजेंट के दायरे में नहीं जाना चाहता हूं। और मैंने तब भी कहा था दुनिया के मुसलमानों को कि कुछ वर्षों के लिए अपने आप को, नोट करेंगे इस लफ्ज पर, लोगों ने खूब तोड़ मरोड़ कर चलाया था, अपने आप को हज और उम्रा से रोक लीजिए, सिर्फ रोक लीजिए और एक अहद कीजिए कि जब तक आले सऊद से उस पाक सरजमीन को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक हज करने नहीं जाएगा। आले सऊद, ये नहीं कर, लानत भेजिए। क्या बात? आले सऊद, आले यहूद, मुर्दाबाद, आले यहूद, मुर्दाबाद। क्या कहने, बहुत बढ़िया। आप कैसे मुसलमान? क्या बात है? हक बोलने में इतना डर? अरे जब आप जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क का डीएनए भी हक बोलने की इजाजत दे रहा है और हक वालों के साथ खड़ा होने की इजाजत दे रहा है। वो आपको जो है विल पावर यहां से मिलता है ऑटोमेटिकली इस धरती से। यहां तो करोड़ों करोड़ लोग हैं जो कहते हैं हम सत्य के साथ, और आप सत्य बोलकर डर रहे हैं। कहते हैं हम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते और खुदा के अलावा सबसे डर रहे हैं। सिर्फ खुदा से नहीं डर रहे, बाकी सबसे डर रहे हैं। अगर खुदा का खौफ आले सऊद को होता तो ये यजीदी फितने न उठते बार बार। आज फिर यजीदी फितने, फिर इम्तिहान है ईमान का। सुबह सुबह मैं कई वेबसाइट पढ़ रहा था, एक खबर पर नजर पड़ी कि ताइफ में जो एयरबेस है अब उसको प्रोवाइड कराया गया ताकि यहां से वो मारे और रिटेलिएट जब वो ईरान करे तो कुछ इंटरसेप्ट करने में कुछ इधर उधर हो तो हम हंगामा करें कि देखो तो मक्का पे भी अब हमला हो गया। क्या फितना है, क्या सोच है, कहां पर बैठकर सोच रहा है। यही चीज बैतुल मुकद्दस के साथ भी किया जा रहा, वहां भी यही साजिश कि ईरान को फंसा दिया जाए। ये फंसाने का खेल बंद करो आले सऊद, वरना अल्लाह ताला किसी दिन ऐसा फंसाएगा तुमको कि निकल नहीं पाओगे उस फांस से। सबका वक्त आता है, तुम्हारा भी वक्त आ जाएगा। मौत से कोई बच नहीं सकता, तुम भी नहीं बचोगे। मरना है तौबा कर लो, मौत से पहले तौबा कर लो और चले जाओ पैदल सफर करके, हुरमुज पार करके, बैठ करके आ जाओ। मैं तो ये कहता हूं जाओ, शायद कल्याण हो जाए तुम्हारा, शायद तौबा कबूल हो जाए तुम्हारी। दिल्ली की तारीखी जगह जंतर मंतर पार्लियामेंट के सामने आए हैं। जिस आवाज को बुलंद किया जा रहा है बरसहा बर्स से, उसका ताल्लुक इश्क से ही। और लोग, मैं जब आया था शुरू में, हमारे एक बड़े मीडिया के साथी थे, तो इंट्रो में उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम शिया समुदाय के कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं। मैंने फौरन तरदीद किया और मैंने कहा कि ये नैरेटिव नहीं फैला, ये पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है, पूरी दुनिया वेस्टर्न मीडिया यही कर रही है
और इसी कोशिश को वो लगातार आगे बढ़ाते हुए इस्लाम को कमजोर करने और इंसानियत के खिलाफ एक महाज तैयार करने में वो कामयाब होती चली जा रही है। इतना ही कहता हूं और तमाम लोगों से, मीडिया वालों से कहता हूं, ये लिखना बंद कर दीजिए कि ये शिया की लड़ाई है, सुन्नी की लड़ाई है। हक और बातिल की लड़ाई है। जो हक के साथ है वो यहां खड़ा है, जो बातिल के साथ है उसको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।